आप अपनी सेहत का कितना भी ख्याल रखते हो, कितना भी अच्छा खाते हो, लेकिन विटामिन डी की कमी हम में से बहुत सारे लोगों को हो सकती है। क्योंकि विटामिन डी की कमी आज 80% से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। और डेटा भी ये क्लियर कहता है कि विटामिन डी इज़ द मोस्ट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट इन द वर्ल्ड। और विटामिन डी की कमी से बहुत सारे रोग हो सकते हैं, तो इस बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सभी विटामिन के बारे में बात करते हैं, लेकिन विटामिन डी के बारे में बात करना छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। क्योंकि ये हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ ये कह लीजिए कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा विटामिन डी का एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। ये हमारे शरीर को रोगों से दूर रखता ही है। साथ साथ मेंटल हेल्थ, हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, आप एंग्जाइटी से दूर रहना चाहते हैं, डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये विटामिन डी आपकी हेल्प करता है। तो आइए समझते हैं विटामिन डी की पूरी साइंस बहुत ही आसान भाषा में। तो स्वागत है आप सभी का, मेरा नाम है विपिन। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन डी के सोर्स के बारे में। तो विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो विटामिन डी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेज स्रोत की। तो वेज सोर्स जो है उसमें विटामिन डी जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसमें विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में मिलता है। फिर इसके बाद इसके जो रिच सोर्स होते हैं वो हैं एनिमल प्रोडक्ट। नॉनवेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल एनिमल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि दूध, दही, अंडा या फिर बहुत सारी जो मछलियाँ हैं उसमें भी विटामिन डी अच्छा पाया जाता है। मछलियों के जो तेल वगैरह आते हैं, कॉड लिवर ऑयल वगैरह आता है, उसमें भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलता है। मतलब सब्जियों की तुलना में इन एनिमल प्रोडक्ट्स में विटामिन डी ठीक ठाक मात्रा में मिलता है। लेकिन इसका जो सबसे बेहतरीन स्रोत है वो है सनलाइट। इस वजह से इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, जैसा कि नाम से है कि सनशाइन विटामिन, क्योंकि सनशाइन से, धूप की रोशनी से ये विटामिन डी फ्री में हमारे शरीर में बनता है। और दुर्भाग्य की बात देखिए कि विटामिन डी फ्री में हमें धूप से मिलता है, फिर भी आज ये विटामिन इतना ज़्यादा डेफिशिएंट है हमारी बॉडी में। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, कारण को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों से ज़्यादातर ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे हमारे शरीर में डायरेक्ट सनलाइट बहुत ही कम मात्रा में पड़ पाती है हमारे शरीर में। आप खुद ही जज कर सकते हैं अपने आप को कि पूरे महीने में आप अगर जज करें तो कितना टाइम आप धूप में एक्सपेंड करते हैं। ये मान लीजिए कि आप कितना टाइम ऐसा होता है, पूरे दिन की मैं बात करूं या एक लंबे समय तक को लेके बात करूं, तो कब कब आपके शरीर में धूप डायरेक्ट पड़ी है आप खुद ही समझ सकते हैं। उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरी वर्ल्ड का एनालिसिस कर सकते हैं। यही ट्रेंड आज पूरी दुनिया में है और इसी वजह से हम लोग विटामिन डी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में डेफिशिएंट है। तो आइए हम लोग देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन से सीरियस इलनेस, कौन कौन सी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। इसमें पहला नंबर आता है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कैल्शियम और विटामिन डी एक दूसरे से लिंक होते हैं और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। मतलब कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम अच्छी मात्रा में है, आप अच्छी मात्रा में कैल्शियम ले रहे हैं या फिर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो ये मान लीजिए कि वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और अगर एब्जॉर्ब हो भी जाता है तो जहाँ उसकी ज़रूरत है कैल्शियम की, वहाँ कैल्शियम नहीं पहुँच पाएगा। और कैल्शियम की ज़रूरत सबसे ज़्यादा हड्डियों में होती है। इसके अलावा हमारी नर्व कंडक्शन के लिए, बॉडी हमारे अच्छे से काम करे, वो हर जगह हमारी बॉडी में कैल्शियम की एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि कैल्शियम एक मैक्रो एलिमेंट है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा एक न्यूट्रिएंट जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम की जब बॉडी में कमी हो जाती है विटामिन डी की कमी की वजह से, तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम नहीं पहुंच पाता है और वो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और इसी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हड्डियां एक प्रकार से जैसे किसी लकड़ी में एक दीमक लग जाता है, वो अंदर से बिल्कुल घुन जाती है, वो बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती है, वो बहुत इजीली टूट सकती है। इसी प्रकार से हड्डियां भी एक प्रकार से उसमें बहुत ही पोरस हो जाती हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और इसका कोई ऐसा तुरंत का कोई इलाज नहीं है। और ये मान लीजिए कि 40-45 के एज के ऊपर के लोगों में ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है और महिलाओं में तो ये समस्या बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें हमेशा बुढ़ापे तक, आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या ना हो या फिर जो बोन पेन वगैरह होता है वो सब समस्याएं ना हो, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और पेन वगैरह बना रहता है। तो उस कंडीशन में विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
आपको सिर्फ कैल्शियम के ऊपर फोकस ना करके विटामिन डी के ऊपर भी फोकस जरूर करना चाहिए। हड्डियों के बाद नंबर आता है कि अगर आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है तो आपके हड्डियों के साथ साथ आपकी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, आपको मसल पेन की प्रॉब्लम बनी रहती है या फिर लगातार बढ़ती जाती है। फिर इसके बाद नंबर आता है तो बात करें तो विटामिन डी की कमी से इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन ये मान लीजिए कि सभी बीमारियों में जितना लगभग क्रोनिक डिजीज है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कहीं पे स्वेलिंग या सूजन होना। और जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, आपको सरल भाषा में बताऊँ, वहाँ पे उस बीमारी में टिस वर्ड लगा होगा, जैसे कि आर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, स्टोमेटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस या फिर न्यूराइटिस। बहुत सारे जो ये टर्म हैं, ये टिस जिसमें वर्ड लगा होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा। और ये बीमारियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं, बहुत ही लंबे समय तक चलती हैं और तुरंत रिलीफ इसमें किसी भी मेडिसिन से नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए, या फिर आपको अपने किसी भी तरीके से धूप की रोशनी से या फिर जो भी खाना हो सप्लीमेंट से, कैसे भी आपको अपना विटामिन डी का लेवल बढ़ाना चाहिए। और विटामिन डी की कमी से आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपकी इम्यूनिटी इतनी डाउन हो जाएगी कि आप बहुत सारी अन्य बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको विटामिन डी ज़रूर बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए विटामिन सी, विटामिन ए वगैरह ही नहीं, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है विटामिन डी का, जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन विटामिन डी की वजह से ही इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसका रियल एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो गाँव में चले जाइए, जहाँ पर सभी विटामिन की डेफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन विटामिन डी अगर उसमें अच्छा है तो ये मान लीजिए कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और अगर आप थोड़ा सा समय धूप में बिताते हैं दिन में डेली, तो अगर आप विटामिन डी का लेवल अच्छा कर लेते हैं तो आप भी बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर। विटामिन डी की अगर लेवल कम रहता है तो आपको डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 होने की समस्या हो सकती है। विटामिन डी की कमी से ये पाया गया है कि विटामिन डी की कमी से आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। एक जर्नल है जिसका नाम है जर्नल ऑफ डायबिटीज केयर, और 2006 में एक जर्नल में एक लेख छपा था, उसमें ये बताया गया था कि अगर आप विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी में अच्छा रहता है तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में अपने आप मेंटेन रहता है। विटामिन डी आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की सफिशिएंट मात्रा है तो यकीन मानिए कि आपका ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या आपको नहीं होगी, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा मेंटेन रहेगा। कई सारी रिसर्च में ये भी सामने आया है कि विटामिन डी की कमी से मोटापा भी होता है, और अगर आपके अंदर विटामिन डी का लेवल अच्छा रहता है तो आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा जो विटामिन डी का सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर सकता है, और आप बहुत सारे जो मेंटल इलनेस आपको हो सकती हैं, खासतौर से उसमें डिप्रेशन बहुत ही बड़ा इशू है। मैं एग्जाइटी और स्ट्रेस की बात तो अलग है, एग्जाइटी स्ट्रेस तो होता ही है, साथ साथ डिप्रेशन की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है डिप्रेशन के बारे में, वो आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि 2017 में एक न्यूरोफिजियोलॉजी नाम का एक जर्नल है, वहाँ पे एक लेख छपा था, उसमें बताया गया था कि देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड योर मेंटल हेल्थ। अगर आपका विटामिन डी कम रहता है तो आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेनली डिप्रेशन वगैरह की संभावना आपको बनी रहती है। विटामिन डी का सही लेवल आपको कैंसर से दूर रखता है। बहुत सारे कैंसर हैं जिसमें अगर आपका विटामिन डी के लेवल अच्छा रहता है तो वो कैंसर से आप दूर रहते हैं। खासतौर से एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, NCI बोलते हैं, ये अपने यहाँ का नहीं है, कहीं फॉरेन का इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे कुछ रिसर्च हुई थी, उन्होंने ये पाया था कि कैंसर पेशेंट में ये बात कॉमन थी कि उनमें विटामिन डी का लेवल काफ़ी कम पाया जाता है। विटामिन डी की कमी होने से आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो सकता है। जिस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ये रिसर्च अभी हाल में ही 2-3 साल में हुई है और इसके लिए शायद कुछ नोबेल प्राइज़ वगैरह भी मिला था। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है कि हमारी बॉडी हार्ट अटैक और स्ट्रोक से दूर रहती है, क्योंकि ऐसा होता है कि इसके लिए समझने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा कि विटामिन डी हमारा बनता कैसे है। तो विटामिन डी हमारा बनता है जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल में जब सनलाइट पड़ती है और सनलाइट के जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, खासतौर से जो उसमें यूवी बी टाइप की रेज है, अल्ट्रावायलेट बी टाइप की रेज है, वो जब हमारे स्किन को पेनिट्रेट करके जब अंदर पहुंचती है और जब उसमें
जब कोलेस्ट्रॉल में वो यूवी रेज पड़ती है तो उससे हमारा विटामिन डी बनता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारा विटामिन डी में तब कन्वर्ट हो जाता है। और ये बहुत ही सिंपलेस्ट प्रोसेस है विटामिन डी बनने का। और जब हमारी बॉडी में सनलाइट नहीं पड़ती है और हमारा बॉडी चाहती है कि हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी बने, तो वो क्या करती है कि वो सोचती है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम बन रहा है। इस कंडीशन से क्या होता है कि बॉडी हमारी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाने लगती है, जिससे कि विटामिन डी ज़्यादा बने, क्योंकि बॉडी समझती है कि सनलाइट तो मिल ही रही होगी लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं मिल पा रहा होगा, इस वजह से शायद विटामिन डी ना बन रहा हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है कि हमारी बॉडी में सनलाइट तो पड़ ही नहीं रही होती है और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन बॉडी सोचती है कि और कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी बनाना है तो कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादा बनने लगता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से फिर इसके बाद हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि आर्टरीज ठीक हो जाती हैं और इससे ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या रहती है। और इससे आपको अगर जो हार्ट की आर्टरीज हैं वो उसमें ब्लॉकेज आ सकता है, जिससे कि हार्ट अटैक वगैरह की समस्या, स्ट्रोक की प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है इस तरीके से। इसके अलावा एक जगह पे रिसर्च हुई थी, कुछ डेटा एनालिसिस हुआ था, उसमें ये पाया गया था कि हार्ट अटैक के केसेस में 96% जो केस थे हार्ट अटैक के, उनमें विटामिन डी का लेवल बहुत ही कम था। विटामिन डी बच्चों के ग्रोइंग एज में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय कैल्शियम तो आप पर्याप्त मात्रा में दे देते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी की वजह से उनके दांत कमज़ोर हो सकते हैं, उनकी हड्डियां वगैरह कमज़ोर हो सकती हैं, उनमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो ये कह सकते हैं कि प्रॉपर ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने जैसा कि बताया, इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ासतौर से फ्लू टाइप के जो इन्फेक्शन है उसमें विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ख़ासतौर से इस टाइम पे जो कोरोना के केसेस वगैरह आए हैं, तो वहाँ पे विटामिन डी का लेवल बढ़ाने से वो इन्फेक्शन की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और जो सर्दी जुकाम है, सर्दी ठंडे प्रदेश वगैरह हैं जहाँ पे फ्लू की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे ये भी देखा गया है कि विटामिन डी भी वहाँ पे काफ़ी कम पाया जाता है। विटामिन डी की कमी की वजह से कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो रही हैं, जिनकी आज प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है लगातार। ख़ासतौर से उसमें सोराइसिस या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आर्टिकेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इसमें एक्जाइमा वगैरह है उसमें इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं, और ये सब विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा है। तो इस तरह से अगर मैं गिनाऊँ तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। विटामिन डी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपका बॉडी में विटामिन डी अच्छा रहता है तो आप कई बहुत ही खतरनाक बीमारियों से आप दूर रहते हैं इस तरह से। तो अब आप विटामिन डी की इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे। उम्मीद है कि अब आप थोड़ा सा समय कभी कभी जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा धूप में ज़रूर बिताएंगे, और धूप से ही अपना विटामिन डी अच्छा करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट की बात करूं या फिर कोई अन्य जो स्रोत हैं वो इतने अच्छे काम नहीं कर पाते हैं विटामिन डी। प्रैक्टिकल रूप से जो बहुत सारे टेस्ट हुए हैं उनमें ये पाया गया है कि जितना अच्छा रिजल्ट सनलाइट का होता है उतना किसी भी फूड का या सप्लीमेंट का नहीं होता है विटामिन डी को बढ़ाने में। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।